हाँ। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, खास तौर से वे विद्यार्थी जो आईआईटी जेईई आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन में सफल होने की कामना रखते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ वे विद्यार्थी भी जो क्लास 12 में रिजल्ट अपना अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। समझे? कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, राज की बातें बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये टिप्स न सिर्फ आपको सफल बनाएंगे, बल्कि आप अगले क्लास में जब जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस आसानी से बढ़ेगा। आमतौर से ऐसा नहीं होता है, समझे कि नहीं। कई विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास भी कर जाते हैं, है ना, तो वो जो है जब आईआईटी में पहुंचते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचते हैं या बीएससी में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ की जो पढ़ाई का जो रफ्तार है या पढ़ाई का जो प्रेशर है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना। और नतीजा होता है कि वो उनकी पढ़ाई बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है, समझे कि नहीं। तो ये बातें हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि वो कंपटीशन तो कर लेते हैं, मगर उनका फाउंडेशन जो होता है वो कमज़ोर होता है। वो शुरू से सारी बातें नहीं जानते हैं, बीच बीच की बातें जानते हैं, फिर नहीं जानते हैं। तो ये ऐसा तमाशा होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, मगर उनकी पढ़ाई बीच में ही ख़त्म हो गई। वो बीच में ही कॉलेज छोड़ के भाग गए, है कि नहीं। ये है तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो फाउंडेशन जो होता है ना, है कि नहीं, हड़बड़ में पढ़ा हुआ वो फाउंडेशन जो पढ़ाई का होना चाहिए, जिस पे मकान खड़ा है, वही कमज़ोर होता है, समझे। तो इसके लिए ये जो है, इसके बदले में मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको जीवन से उपयोगी वीडियो बनाता रहूं, है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सही क्रम में अध्ययन करना। सबसे ज़रूरी क्या है? सही क्रम में अध्ययन करना, कि किस चीज़ के बारे में, किसकी बात क्या पढ़े, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि किस पुस्तक से चीज़ों को हम सीखें, मगर किस पुस्तक से। ये दो बातें जो है अक्सर लोग ध्यान में नहीं देते हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है। एक और ज़रूरी बात हम कहना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी से बढ़िया और सुख पैदा करने वाला कोई चीज़ दुनिया में नहीं होता। ये एक राज की बात मैं आपको बता दूं, समझे कि नहीं। सेल्फ स्टडी से बढ़िया और सुख प्रदान करने वाला कोई चीज़ नहीं होता। जैसे कि आपके पिताजी, आपने अपने पैसे से कमाई से और एक मोटरसाइकिल खरीद लिया, है कि नहीं, और एक मोटरसाइकिल आपके पिताजी खरीद के दे दिए। दोनों का मज़ा अलग अलग है, समझे कि नहीं। आपने मेहनत करके पैसा कमाया और अंत में मोटरसाइकिल ले लिया, उसका जो सुख है वो सुख पिताजी या माँ जी या भैया जी या लोन पे आपने खरीद लिया, है कि नहीं, उसका वो मज़ा नहीं है। उसी तरह से सेल्फ स्टडी से जब आप कुछ प्राप्त करेंगे तो आपको इतनी खुशी होगी कि लगेगा कि आप गुलाम की ज़िंदगी से बरी हुए हैं आज पहली बार, है ना। आप बार बार यही सोचते रहोगे कि जब तक टीचर पढ़ाएगा नहीं, हम फलना चीज़ नहीं जान पाएंगे। मगर जब आप सेल्फ स्टडी से अध्ययन करना जान जाएंगे, सेल्फ स्टडी से कोई चीज़ सीख पाएंगे, तो उस दिन जो है आपको अपार खुशी होगी, समझे कि नहीं। तो सेल्फ स्टडी का मतलब है मोटा मोटी हिस्ट्री सीखना, हिंदी सीखना इत्यादि सीखना नहीं होता है। सेल्फ स्टडी का अर्थ होता है मैथ सीखना, सेल्फ स्टडी का अर्थ होता है फिजिक्स सीखना, और सेल्फ स्टडी का मतलब होता है केमिस्ट्री सीखना। यही तीन विषय है जो खूंखार है कि नहीं। इसको सेल्फ स्टडी से अगर आप लर्न कर लेते हैं
तो आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी जिंदगी आप इसका आनंद उठाते रहेंगे। अच्छा, इस चीज के लिए आपका जो साथी है वो क्या है सो समझ लीजिए। बुक्स हैं, कॉपी है, पेन है और शांत वातावरण है। यही 4 चीज अगर आपके पास है तो आप सेल्फ स्टडी का आनंद उठा सकते हैं। बुक्स, कॉपी, पेन और शांत वातावरण। समझे कि नहीं? नेक्स्ट, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब सारे पढ़ाई का क्रम है तो मैं सबसे पहले क्या पढूं, है कि नहीं? मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सबसे पहले पढ़िए। इतनी सारी पढ़ाई है ना, 100 चैप्टर की पढ़ाई है, उसमें से पहला चैप्टर आपका होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं, 100 चैप्टर की पढ़ाई है जो उसमें पहला चैप्टर आपका होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स का, जो कि आपका आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किताब भी हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। आपकी पहली किताब होनी चाहिए एस.एल. लोनिक की। लोनिक का बहुत नामी किताब है, बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखा है जो आज तक चलता है। तो वो आप चाहें तो नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और नहीं तो किसी तरह उपलब्ध करा लीजिए। तो उसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किताब आपके पास होनी चाहिए, एस.एल. लोनिक की, है कि नहीं? तो वो किताब का पहला चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझे? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 तरह का होता है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। समझे कि नहीं? तो मैं कहूँगा कि बाद वाला जो दुगो है, पोलर और ऑब्लिक, ये मत पढ़िए, ये अभी छोड़ दीजिएगा। आप सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसको पक्का कीजिए, है ना। तो आपके पास सिर्फ एक किताब है, सिर्फ एक चैप्टर है और सिर्फ एक काम है कि नहीं, जो आपको करने में मजा आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फार्मूला आता है, सेक्शन फार्मूला, है ना, उसको जरूर पढ़िए। अब पढ़ते समय पुस्तक कैसे पढ़िएगा सोच समझ लीजिए। पढ़ने के लिए लिटरेचर की किताब की तरह मत पढ़िए। आप बगल में कॉपी रख लीजिए और पुस्तक में जो लिखी हुई बात है उसी को उतारिए, सुंदर सुंदर अक्षरों में खुशी खुशी जो है उसको उतारने का कोशिश कीजिए। कॉपी करना है बस, आपको कोई दिमाग विशेष नहीं लगाना है। हल्का फुल्का समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, धीरे धीरे सुंदर अक्षरों में उतारे, है ना। ज़्यादा नहीं, पूरी किताब नहीं, सिर्फ एक सेक्शन, उस चैप्टर का जो पहला सेक्शन होगा उसकी बात को उतारिए, है ना। जब ये काम हो जाए तो उसको अब आपको करना है, उसे विस्तार करना है, फैलाना है। किताब में जो लिखा है उसी को फिर से पढ़िए, आप उसको फैला के लिखिए। फैला के मतलब है कि अगर वो 1 पेज में लिखाया है तो आपका 4 पेज में फैलना चाहिए, 4 गुना, है ना। फैलाने का काम ये कीजिए। ऐसा करने में आपको हो सकता है एक बार में नहीं फैला पाइए, है ना, एक बार में नहीं फैला पाइए तो 3 बार और लिखना पड़े, मगर ऐसा करना जरूरी है कि नहीं। वाक्य छोटे छोटे रखिए तो आपका बढ़िया से फैलेगा। बात को समझा कर समझ के लिखिए। फैलाते समय हर बात को जो है समझ के लिखिए। अच्छा, रफ वर्क जितना करना पड़ता है उसको खुशी खुशी कीजिए। रफ वर्क जो होता है बहुत अच्छी चीज़ है, जो जितना ज़्यादा रफ वर्क करता है उसका उतना ही ज़्यादा लाभ होता है। अच्छा, बहुत सारे इक्वेशंस रहेंगे जिसमें नंबर डाला हुआ है, तो वो समझ लीजिए कि उस इक्वेशंस को बढ़िया से समझना बहुत ज़रूरी है। समझे कि नहीं? अच्छा, कई बार पुस्तक में जो है रेफरेंस लिखा रहता है, तो रेफरेंस जो है आगे का नहीं रहता है, वो आमतौर से पहले का रहता है जो आपको है। तो उस रेफरेंस को ज़रूर पढ़िए और उसको जड़ से पक्का कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आपका अभी का जो सेक्शन है वो बहुत बढ़िया से तैयार होगा। समझे कि नहीं? अच्छा, सेल्फ स्टडी करते समय देने में कंजूसी मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। आप जो है जितना समय दे सकते हैं, है कि नहीं, वो कीजिए। दूसरा काम में कंजूसी कर लीजिए मगर उसमें मत कीजिए। अच्छा, तो सेक्शन जब पढ़ा हुआ हो जाएगा तो वो एक्सरसाइज दिया रहता है। एक्सरसाइज में प्रॉब्लम रहते हैं, ये है, तो वो प्रॉब्लम को अभी बनाना मत शुरू कीजिए, हम मना कर रहे हैं। सेक्शन ख़त्म करने के बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को मत बनाइए, समझे कि नहीं, बल्कि उस सेक्शन से आगे
इसी तरह से 2-3 सेक्शन की और तैयारी कर लीजिए, 2-3 सेक्शन की तैयारी और कर लीजिए, जैसे कि हम टेक्निक सिखाए हैं, है कि नहीं। आप जब ये तैयारी हो जाए, पुनः हो जाए, तब आप पीछे छूटे हुए एक्सरसाइज की ओर लौटिए, समझे। ऐसा करिएगा, तब आपको वो एक्सरसाइजेज में जो सवाल हैं वो आपको देख के डर नहीं लगेगा कि ये सब तो हमारा बहुत आसान क्वेश्चंस है कि नहीं, ये सब आपके दोस्त हैं। तो आप जो है उन क्वेश्चनों को कीजिए, धीरे धीरे उन क्वेश्चन पे ताकत लगाइए। ताकत लगाना पड़ता है, ताकत मतलब शरीर का नहीं, दिमाग का ताकत लगाना पड़ता है। उनके बारे में सोचिए, है कि नहीं, ये है। और उसका सवाल बन जाए तो पीछे में आंसर भी दिया हुआ है लोनी की किताब में, और वो सारे के सारे सही हैं, इसलिए आप बेधड़क होकर उनसे आंसर मिला सकते हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि वो गलत छपा हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी किताब उनका बहुत कायदे से लिखा हुआ है। ये खूबी जल्दी देखने को नहीं मिलता है। अब अगर आंसर आपका मिल गया तो खुश हो जाइए, समझे कि नहीं, तो खुश हो जाइए। और अगर नहीं मिलता है तब क्या कीजिएगा, तब आप देखिएगा कि बगल में जो है सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है, जो लेखक जो है लोनी साहब खुद ही कुछ सवालों को बनाए हैं, तो उसके एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं। और उसके बाद जो है ये मैंने हम आपको बता दें कि लोनी इतनी अच्छी किताब है कि उसके एक एक लाइन में मतलब है, कोई फालतू का लाइन उसमें नहीं है, हर लाइन काम का है। इसलिए हर लाइन का भीतरी मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, ये अंदर अंदर क्या ही कहना चाह रहा है कि नहीं। और याद रखिए, मैं जो वो है उसको पचाने में आपको समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि धड़ल्ले से आप जो है उसको कर लिए, आपको सोचना होगा उस पर भी, है कि नहीं। और उसके लिए खूब समय दीजिए, एक एक बात को सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर दिक्कत हो तो अपने तैयारी किए हुए नोट को पढ़िए, जो आपने खुद से तैयार किया उसको, वो जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आएगा। ऐसा करने से आप शुरू के 50% सवाल बना लेंगे, समझे। शुरू में तो आधा किताब, आधा जो है 50% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप खुश हो जाइए कि आप बहुत तरक्की किए हैं, क्योंकि ये आपको उसी तरह की खुशी देगा जैसे आदमी पहली बार पैसा कमाता है, नौकरी करता है या किसी भी तरह से पैसा कमाता है, तो उसको जो है कितनी खुशी होती है। उसी तरह का खुशी होगा कि ये पहली पढ़ाई है जो आप बिना किसी टीचर के सीखे हैं, समझे कि नहीं। वो आपकी पहली कमाई है, इससे आपको भरोसा बढ़ेगा, है कि नहीं। इस प्रकार चैप्टर 1 को पूरा करें। मेरा कहना है कि इस वीडियो को लाइक करें, है कि नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि ताकि आपके पास और वीडियो की जानकारी मिलती रहे, है कि नहीं। किताब का नाम बता दिए, एस.एल. लोनी चैप्टर 1, है ना, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। तब तक हो सकता है मेरा दूसरा वीडियो भी आ जाए, है कि नहीं। और ऐसा करते रहिए। उसके बाद कौन सी किताब पढ़ेंगे, आदि बातें जो हैं वो हम लोग उचित समय पे करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप इस तरह से चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। ओके।